लिस्टिंग हुई है पहला सेगमेंट हमारा, और उस लिस्टिंग पे जरा बातचीत कर लेते हैं आप दोनों एक्सपर्ट्स के साथ। और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के ग्राफिक्स लेकर के आ जाते हैं स्क्रीन पर। 20% प्रीमियम पर हुई है लिस्टिंग आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ की। एनएससी पर 2600 रुपए, बीएससी पर 2606 रुपए 20 पैसे पर यह लिस्ट हुआ है, और आईपीओ का प्राइस बैंड 2165 रुपए था, उसके मुकाबले 2606 के आसपास ये लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया है। 435 रुपए पर शेयर जो है, अगर जो लोग लिस्ट होते ही निकल गए होंगे उनको यहाँ पर फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्रे मार्केट के जो प्रीमियम थे, ग्रे मार्केट का जो जीएमपी था, वो लगातार अच्छे लिस्टिंग के संकेत दे रहे थे। और सबसे बड़ी बात, ये जो सेबी का फैसला अभी आया, उसने जो कल हमने एएमसी शेयरों में तेजी देखी, उसका भी फायदा यहाँ पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी को मिलता हुआ दिखाई देगा। करीब 39 गुने से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन के नंबर्स देखने को मिले थे, तो रिटेलर्स का काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेशन और ग्रे मार्केट का प्रीमियम और शानदार लिस्टिंग। अब बड़ा सवाल सर, लिस्टिंग के बाद अरुण सर क्या करें यहाँ पर? देखिए, उम्मीद के हिसाब से लिस्टिंग हुई है। 20% की उम्मीद थी कि ये शेयर प्रीमियम पर लिस्ट होगा, वो हुआ। आज सुबह मार्केट खुलने के पहले कुछ एप्स जो है आपके ये ग्रे मार्केट के, उन्होंने और ज्यादा भाव बता दिया था, बट मेरे ख्याल से वो एंथुजियाज्म ही था, यूफोरिया था और कुछ नहीं था। 3 बड़े एएमसी हैं जो आप कंपेयर कर सकते हो आज के दिन बाजार में। एक है आईसीआईसीआई, एक है एचडीएफसी एएमसी और एक है निप्पॉन लाइफ। अगर ये तीनों का आप कंपैरिजन देखें तो आईसीआईसीआई का मार्केट कैप सबसे ज्यादा है, दूसरे नंबर पे आएगा एचडीएफसी और तीसरे नंबर पे आएगा निप्पॉन लाइफ। साइज के हिसाब से, एयूएम के हिसाब से ये 3 में आईसीआईसीआई बड़ा है, दूसरे नंबर पे एचडीएफसी है, तीसरे नंबर पे निप्पॉन है। इन तीनों की अगर आप कंपैरिजन करें तो बीच में निप्पॉन की पोजीशन थोड़ी खराब हुई थी, क्योंकि जो उन्होंने कंपनी को टेक ओवर की थी उनके जॉइंट वेंचर पार्टनर के से, उस समय कुछ सिस्टम्स में खराबियां, नॉन कंप्लायंस हुआ करते थे। एक घरेलू जो कहते हैं ना, लाला की कंपनी के हिसाब से चलता था। अब वो सब हटकर ये एक एमएनसी कंपनी या म्यूचुअल फंड या एएमसी बन चुकी है। मेरे ख्याल से आईसीआईसीआई को अब इस भाव से बड़े छलांग मारने के लिए एयूएम में बड़ी बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, क्योंकि कमाई एयूएम बढ़ने से आता है एएमसी के लिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि फुल्ली प्राइस्ड हो चुकी है, बट मौजूदा एयूएम, मौजूदा परफॉर्मेंस, सब कुछ इस भाव में करीब करीब आ चुका है। अब शेयर इस भाव के आसपास इर्द गिर्द कंसोलिडेट करेगा नई तेजी के पहले। तो अभी सर जो लोग नया खरीदना चाह रहे हैं, क्या मतलब उनको वेट करना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए अभी? क्योंकि ये ग्रो में हमने देखा, मीशो में देखा, बहुत लोग लिस्टिंग के बाद जो मिस हो गया वो लोग खरीद रहे थे और उनको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी मिली, पैसे भी बने। विपुल जी, सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग पूछा है आपने, और मैं अगर कुछ कहूं कि अभी रुक जाओ और 3 दिन बाद अगर 100-150 रुपए बढ़ गए तो गालियां जरूर मिलेगी। तो अगर आपको टेम्पटेशन है कि भाई मैं कुछ छलांग मारूं, कुछ ले लूं, एक दरवाजे के अंदर एक पांव रख लूं, तो मेरा सजेशन ये है, आज का जो लो है 2581, उसके आसपास 1-1.5 घंटा वॉच करिए। अगर आपको लगता है कि शेयर बार बार मौका दे रहा है, नीचे आ रहा है, क्योंकि एक जो इंपॉर्टेंट निशानी है वो ये है कि शेयर एवरेज के नीचे ट्रेड करने लगा है। 2621 की एवरेज है, मौजूदा भाव 2593 है। तो आप उस रेंज के आसपास आ रहे हो, नीचे के भाव में कुछ ऑर्डर डाल के रखिए। कुछ क्वांटिटी, पूरी क्वांटिटी नहीं, कुछ क्वांटिटी में आज जो कहते हैं इसमें एंट्री ले लीजिए, और फिर 3-4 दिन बाजार के लिए वेट कीजिए कि आपको कहां पे एंट्री वापस लेनी चाहिए।
ठीक सर।